प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम लोग टॉप 10 सवालों को करेंगे जो PYQ बेस्ड रहेगा। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग रहेगा। तो टॉप 10 सवाल है, ये आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो बने रहे हमारे इसी वीडियो पर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल है आपका कि भारत की ताम्रप्रशान भारत की ताम्रप्रशान संस्कृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए है आपका, वे पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में प्राथमिक समुदाय थे। बी है, वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। या सी बोल रहा है कि कोई हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद दिखाई दिए। या डी, वे गंगा यमुना दोआब तक सीमित थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, वे गंगा यमुना दोआब तक सीमित थे। अगर इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें, जैसे कि अग्नि पूजा, अन्नागार, विशाल स्नागार या जहाज निर्माण। तो इसका सही मिलान होगा फ्रेंड्स, जो अग्नि पूजा पाए गए थे वो आपका मिला था कलिबंगा में। कहाँ मिला था? वो मिला था आपका कलिबंगा में। और अन्नागार जो मिला था फ्रेंड्स वो मिला था आपका, वो हड़प्पा में मिला था। और विशाल स्नागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। आपका ये जो अग्नि पूजा है यह हो गया फ्रेंड्स आपका कलिबंगा में, और यह अन्नगार हो जाएगा हड़प्पा में, विशाल स्नागार हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और जहाज निर्माण ये हो जाएगा लोथल। यानी जो हम लोग का बन रहा है वो है आपका 2 2, उसके बाद ये चल जाएगा आपका 4 2 4 2 4, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 1 2 4 3 1। कौन सा ऑप्शन में है फ्रेंड्स 2 4 3 1? तो ये आपका है ऑप्शन ए में। कौन सा ऑप्शन में है? ए में। आपका हो जाएगा ए सही। अगर हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखें फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि मानक हड़प्पा मुहर्रे मिट्टी की बनी होती थी। बी, हड़प्पा के निवासियों को तांबे या कांसे का ज्ञान नहीं था। सी, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण आधारित थी। या डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसका उपयोग करते थे। तो ये जो हड़प्पा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो ये आपका जो डी वाला कथन है, ये आपका डी वाला जो कथन है ये सही है। हड़प्पा के जो निवासी थे वे कपास उगाते थे और उसका उपयोग भी करते थे। बाकी जो ये है ये सब कथन आपका गलत है। यानी कि हड़प्पा मुहर्रे मिट्टी की बनी होती थी, ये भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। अगर फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करें चौथा प्रश्न की ओर, तो चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, पहली बार हड़प्पा के खंडरों की पेशेवर रूप से जांच किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा के जो खंडर थे, खंडवरों की जो पेशेवर रूप से जांच की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ए है आपका सर जॉन मार्शल, बी है आपका कनिंघम, या फिर सी मार्टिमर हुइकलर, या फिर डी बिशप कल्डवेल। तो कौन होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा कनिंघम। ये आपका खंडरों की पेशेवर के रूप में जांच किए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फिफ्थ प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है? प्राग ऐतिहासिक काल का अगर सही क्रम देखें फ्रेंड्स, तो ए में है मध्यपाषाण काल के बाद आया है पुरापाषाण काल बोल रहा है, पुरापाषाण काल के बाद आया है नवपाषाण काल। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहला जो पाषाण आया था वो आपका आया था पुरापाषाण काल, उसके बाद आया मध्यपाषाण काल, उसके बाद आया नवपाषाण काल, उसके बाद आया था आपका धातु युग। तो ये तो आपका बी नंबर ही सही हो गया। अगर हम लोग आगे बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वे पशुपति नामक एक पुरुष देवता की पूजा करते थे। महिलाएं सोने चांदी तांबे और कांसे से बने आभूषण पहनती थी। या फिर सी, सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। या फिर डी कि गेहूं और जौ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण आपका ये हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिले हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति में। तो हड़प्पा संस्कृति में सती प्रथा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। आगे हम लोग
नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली ने प्रत्येक घर को किससे जोड़ा है? तो किससे जोड़ा है? भूमिगत टैंक से, कि केंद्रीय स्तंभ से, कि ढकी हुई सड़क की नली से, कि छत का जलाशय से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ढकी हुई सड़क की नाली से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड्स कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा से कृषि से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज सामने आई? तो एक में ए में है सीढ़ीदार चावल के खेत के अवशेष, बी में है खेतों में पक्की मीट के हल के निशान, सी में है मिट्टी के डिब्बे में गेहूं का भंडारण, या डी कटाई के लिए कांसे की दरांती का उपयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, खेतों में पक्की मिट्टी के हल के निशान के साथ से हड़प्पा स्थल के कालीबंगा से मिले हैं। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कालीबंगा से आपका क्या मिले हैं? कालीबंगा से आपका खेतों में पक्की मिट्टी के हल के निशान मिले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि प्राचीन भारत में चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? बहुत ही बढ़िया सवाल। प्राचीन भारत में चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? तो प्राचीन भारत में मुख्य रूप से चनहुदड़ो आपका मन का बनाने का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो मन का बनाने का केंद्र था। यानी चनहुदड़ो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मन का बनाना, सीप काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना, ये सब आपका शामिल था। तो याद रखिएगा ये चनहुदड़ो किसके लिए था? तो ये मन का बनाने के लिए था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देख लीजिए। इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि शिकार के लिए मध्यपाषाण काल के लोगों द्वारा आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता था? तलवारें, कांटेदार भाले, तोपें, कि गुलेल? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो उत्तर है फ्रेंड्स आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही हम लोग टॉप 10 सवाल लाते हैं और समझते हैं। साथ में हम लोग इस प्रकार से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन इतिहास में हम लोग ये सब पकड़े हैं। अभी प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से आपको टॉप 10 सवाल लाए। अभी इसी का और बहुत सारा सवाल आएगा, इसका भी और बहुत सारा सवाल आएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक काल का भी सवाल लाएंगे, उसके बाद जैन धर्म का भी सवाल लाएंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म का भी सवाल लाएंगे। इन सभी का हम लोग सवाल लाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत के लिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो। और फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।